जय गुरुदेव। पंडित श्याम शर्मा आचार्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक गायत्री महाविज्ञान भाग 2 में लिखा है, सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ। अब इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। उस ज्योति पुरुष परमात्मा ने सबसे पहले जल की रचना की। उस जल का उंगलियों से मंथन किया, जिससे फैन उत्पन्न हुआ। फैन से बबूले हुए, बबूलों से अंड अर्थात पार्थिव परमाणु बने। परमाणुओं से वायु हुई। वायु के चलने से परमाणुओं में संघर्ष हुआ, जिसकी गर्मी से अग्नि पैदा हुई। अग्नि से ओमकार अर्थात शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द को आकाश भी कह सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा से एक एक करके पांचों तत्व बने। जिस प्रकार स्थूल शरीर के 5 तत्व है, उसी प्रकार सूक्ष्म चैतन्य के भी 5 कोश बने। अब जल कहते हैं रस को। रस का गुण है स्वाद, अनुभूति। सबसे पहले प्राणी का वह भाग बढ़ा जिससे वह रस आस्वादन करता है, जिससे अनुभूति होती है, रस आता है। यदि विविध प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म प्रकार के स्वादों को अनुभव करने की शक्ति न होती तो उसकी चैतन्यता का विकास होना असंभव था। सबसे प्रथम प्राणी जल परिधान आवरण का बनाया गया। इसे ही आनंदमय कोश कहते हैं। इसका मंथन किया, मंथन से फैन हुआ, फैन से बुदबुदे हुए, बुदबुदे से पार्थिव परमाणु हुआ। अर्थात इसकी अनुभूति से अपनी अभिष्ट वस्तु की खोज की, मंथन हुआ, प्राप्त पदार्थ की इच्छा हुई, वही फैन कहलाया। इच्छा ने पदार्थों की कल्पना की, जिसे बुदबुदा कहा गया। इस खोज और कल्पना के साथ जिस पार्थिव आवरण की रचना हुई, उस चैतन्य सृष्टि के में विज्ञानमय कोश कहा जाता है। अंड से परमाणु से वायु हुई। वायु का अर्थ है गति। विज्ञानमय कोश की सूक्ष्मता को अधिक स्थूल और सफल बनाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। वह यह गतिमय है। परमाणु से वायु बनी। विज्ञान कोश से मनोमय कोश बना। जय गुरुदेव।